Hello everyone. Uh, as you all know that we are reading the toppers copy. इससे पहले हम सृष्टि मैम की कॉपी, कोमल अग्रवाल मैम की कॉपी एंड वर्धा खान मैम की कॉपी एंड फोर्थ कॉपी वाज वैभव आनंद शर्मा सर की कॉपी। ये 4 कॉपीज हम पढ़ चुके हैं। दिस इज द फिफ्थ कॉपी, अगेन सृष्टि मैम की कॉपी हम पढ़ रहे हैं। इनकी ये कॉपीज विजन आईएएस के प्लेटफॉर्म पे अपलोडेड है। पेपर वन के लिए ही है, पेपर वन के लिए ही है। और ये सेकंड कॉपी है उनकी। ठीक है, तो हम ये कंप्लीट कर रहे हैं। इसका भी एक पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दिस इज द सेकंड पार्ट एंड जस्ट वॉच एट 1.5x और 2x if you can do so. Save your time. ठीक है, then what are the key takeaways that we can learn from here, जो कि हमें नोट करने चाहिए. So always have a notebook in your hand and just note down as much as you can. Okay. So जो कि हम यहाँ से सीख सकते हैं कंटेम्प्रेरी थिंकर्स, एग्जाम्पल्स एंड कीवर्ड्स। ठीक है, एंड द स्ट्रक्चर ऑल्सो, कि कैसे किसी आंसर को एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखा जा सकता है। देर आर डिफरेंट वे, देर आर डिफरेंट वे कि कोई जो है पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखता है, कोई पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखता है। सो आई एम जस्ट रीडिंग डाइवर्स कॉपीज सो दैट अल्टीमेटली एट द एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या मुझे क्या सूट करता है। ठीक है, so you can also do so. So uh, so let's start. So first question of today is uh, Durkheim was not the first thinker to attempt to make sociology a science critically examined. Okay, कहने का मतलब ये है कि भाई जो माइल दुर्खेम थे वो एक पहले थिंकर नहीं थे सोशियोलॉजी को साइंस बनाने वाले। उससे पहले भी अल्टीमेटली ये क्वेश्चन जानना चाहता है कि आप अगस्त कॉम्ट का पर्सपेक्टिव जानते हो कि नहीं, जो उससे पहले अर्लीस्ट जो थिंकर रहे हैं उनके बारे में उनका पर्सपेक्टिव एक्चुअली यहाँ पे लिखना है। तो लेट्स सी, Emile Durkheim is regarded as the torchbearer of the discipline of sociology, in that he played crucial role to establish it as a separate field of study. Okay, एक context दे दिया गया है. Then Durkheim stuck to positivist understanding of society by studying social fact as independent external entities that influence man's behavior to be studied objectively without value interference. He elaborated in rules of sociological method. Okay, how scientific method can be used to study society. ठीक है, एंड ये बेसिक बेसिक चीज है जो कि हम अपने रिसोर्सेज में पढ़ते हैं। कोई भी रिसोर्सेज आप फॉलो करो उसमें होता है। देन ही कंटिन्यूड टू इलस्ट्रेट his this by using indirect experimentation on Arunta tribes, yes, for study of primitive religion, as also used multivariate analysis and competent observation study of society. Okay, in this he proved how seemingly psychological phenomenon can be studied sociologically using appropriate methods. Okay, बेसिकली यहाँ पे इमाइल दुर्खेम का जो आइडिया है कि उनकी जो थ्योरी है जहाँ पे वो सोशियोलॉजी को एज साइंटिफिक वे में, जो उनकी थ्योरीज है वो साइंटिफिकली ड्रिवन है, नेचुरल साइंसेस से इन्फ्लुएंस्ड है, वहाँ पे ये बताया, यहाँ पे यही बताया गया है। देन सी कि बट दीज अटेम्प्ट्स ऑफ दुर्खीम वर नॉट वेरी रेडिकल और इनोवेटिव इन सेंस that they followed same time of thought they followed same line, sorry, my bad, same line of thought put forward by giant like जैसे अगस्ट कॉम्ट। ओके, ठीक है, सेम लाइन ऑफ थॉट थे। अगस्ट कॉम्ट इनसे पहले ये सब चीजें बता चुके थे। उनका भी मतलब जो थ्योरी है, जो उनका थॉट था, वो भी कहीं ना कहीं यही था। उसी को आगे फॉरवर्ड किए हैं इमाइल दर्खिम सर। ठीक है, he first called the discipline social physics. Okay, now for August Comte social physics before naming it sociology. ठीक है, Comte considered sociology as the last of all sciences to be discovered and the king of all. ठीक है,
देन ही स्ट्रेस्ड ऑन, यहाँ पे अगस्त कॉम्ट की बात करी जा रही है, ही स्ट्रेस्ड ऑन पॉजिटिविस्ट मेथड ऑफ हिस्टोरिकल कंपेरेटिव etc to study society using methods of natural sciences and to devise laws of human behavior. Apart from Comte, Durkheim, डार्विन्स की जो थ्योरी थी, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड हर्बर्ट स्पेंसर्स ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी ऑफ सोसाइटी लेड द फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी एज साइंस एंड फंक्शनलिस्ट डॉक्ट्रिन। ओके, सो यहाँ पे देख रहे हो ना कि यहाँ पे सबसे पहले इमाइल दुर्कहेम का जो आइडिया है वो उसको एक्सप्लेन किया गया है, एंड यहाँ पे पैराग्राफ पैराग्राफ जो फॉर्मेट है वो यूज किया गया है। एंड देन अगस्ट कॉम्ट, उससे पहले के जो थिंकर्स हैं अगस्ट कॉम्ट एंड हर्बर्ट स्पेंसर्स, डार्विन्स का जो आइडिया था वो सब यहाँ पे लिखा गया है। देन दिस अप्रोच इज क्रिटिसाइज्ड बाय इंटरप्रेटिविस्ट, ओके, who claim that man acts based on meanings he attaches to objective word, okay, hence subjective understanding is important, and qualitative methods like unstructured interviews, participant observations, conservational analysis, and ethnomethodological approaches must supplement understanding of society. So यहाँ पे देखो, सबसे पहले इमाइल तरकीब को बताया गया है। देन उससे पहले कौन कौन से थिंकर्स थे, अगस्ट कॉम्ट का आइडिया, हर्बर्ट स्पेंसर का आइडिया, एंड दुर्कहाइम का जो सॉरी डार्विन्स का जो आइडिया था वो बताया गया है। देन उसके बाद यहाँ पे अगेन क्रिटिसाइज किया गया है कि जो साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक मेथड है वो सोसाइटी में, वो उसको क्रिटिसाइज किया गया है इन लाइन ऑफ इंटरप्रेटिविस्ट। वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है, सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, क्वालिटेटिव मेथड्स लाइक अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कंजर्वेशनल एनालिसिस, ये सब जो है सप्लीमेंट करती है टू अंडरस्टैंड सोसाइटी इन अ बेटर वे। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Religion is the opium of masses, okay, and instrument of classes critically analyze। तो ये बेसिकली कौन, ये लाइन ही किसकी है, कार्ल मार्क्स की है। ठीक है, लेट्स सी, conflict perspective of Marxian paradigm sees the social superstructure of religion, law, family, culture being shaped by economic infrastructure, yes, which is forces and relation of production between man, labor and things। ठीक है, then hence religion is seen as an uh, instrument of domination, or a past of ideological, or a part of, sorry, my bad, part of ideological moral state apparatus, okay। सो ल्यूस अल्थ्रूजर जो है वो उनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हिम, टू बुल पीपल इनटू बिलीविंग दैट दिस क्लास पोजीशन इज, अच्छा, डिविनली ऑर्डर्ड, ओके, divinely ordered or based on their karma, okay, of last birth। फॉर एग्जाम्पल कास्ट सिस्टम जो है वो बोला जाता है कि ये जो है सालों से चली आ रही है, हमारे कल्चर में, ट्रेडिशन में है, डिविनली ऑर्डर्ड है कास्ट सिस्टम जो है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, उसी को यहाँ पे बताया गया है कि कैसे जो है रिलीजन को एक आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा जाता है। लुइस अल्थ्रूजर का जो ये आइडिया है वो हम लिख सकते हैं। देन दिस बिकम्स एन ओपियम फॉर मासेस दैट एज इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ false consciousness, yes, in man, that trees that truths to justify subordinate and antagonistic class position of proletariat, okay। अब यहाँ पे मार्क्स एंड एंगल जो भी बोल सको, उनका जो एक कोट है, एक लाइन है, वो यहाँ पे लिखी है, रिलीजन इज द इल्यूजरी सम दैट रिजॉल्व्स अराउंड मैन एज लॉन्ग एज मैन डजंट रिजॉल्व अराउंड हिमसेल्फ, ओके। देन इसका क्रिटिसिज्म लिखा गया है कि सोशल मूवमेंट्स बेस्ड ऑन रिलीजन टू
प्रोटेक्ट रिलीजियस फ्रीडम डॉक्ट्रिन प्रैक्टिसेस, फॉर एग्जांपल जैसे काउंटर प्रोटेस्ट बाय मौलवीज बाय फतवा. Okay, fatwa shows that religion can be a source of agitation and political activism. Yes. It may also give support in line of crisis, like जैसे मालिनोव्स्की का आइडिया है. और इंटीग्रेट द सोसाइटी, ये दुर्कheim का आइडिया है कि ये इमाइल दुर्कheim क्या बोलते हैं कि इमाइल दुर्कheim एक्चुअली बिलोंग्स टू फंक्शनल पर्सपेक्टिव. तो वो एक फंक्शनल व्यू बताते हैं रिलीजन को लेके कि रिलीजन जो है सोसाइटी में इंटीग्रेशन लाता है, मतलब लोगों को जोड़ के रखता है. ठीक है. और ये मालिनोव्स्की क्या बोलते हैं कि ये जो है ये सपोर्ट देता है कि जब भी आदमी क्राइसिस में होता है तो वो भगवान को याद करता है. तो ये इनका ये आइडिया है. ठीक है. देन सेकुलराइजेशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन, इंडिविजुअलिज्म, सोशलाइजेशन, ये ब्रूस का आइडिया है. हैज रिड्यूस्ड सोशल इम्पोर्टेंस, हैज रिड्यूस्ड रिलीजियस इम्पोर्टेंस. ओके. तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको नोट कर सकते हैं ब्रूस का आइडिया कि सेकुलराइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये कुछ कंटेम्प्रेरी और ओपन एंडेड क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं. ठीक है. मस्ट नोट डाउन दिस. देन आई थिंक समझ में आया होगा. वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि रिलीजन ओपियम ऑफ मासेस है, तो पहले उसके बारे में बता दिया. फिर उसके बाद उसका जो है क्रिटिसिज्म बता दिया यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Emile Durkheim division of labor could be functional as well as economic for society. ठीक है. एमाइल दरखीम ट्राई टू, यहाँ पे मतलब ये है क्वेश्चन का कि एमाइल दरखीम का जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो फंक्शनल हो सकता है एज वेल एज, फंक्शनल के साथ साथ वो एकोनॉमिक भी है सोसाइटी में. ठीक है. एमाइल दरखीम ट्राई टू अंडरस्टैंड यूरोपियन सोसाइटी व्हेन इट वाज इन अ स्टेट ऑफ ह्यूज फ्लक्स due to capitalist factory mode of production and occupational differentiation due to urbanization. ठीक है. Then division of labor is the same as a result of need for greater productivity and efficiency when people divide jobs into several components. So since there was complexity, heterogeneity, and differentiation, Durkheim analyzed that it's the division of labor which provides basis for organic solidarity in the society. It is functional as it has taken the role of mechanical solidarity based on few differences like similarities of production and following norms, values when material and moral density was low. बट विथ यहाँ पे देखो कि बेसिकली जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसी को एक्सप्लेन किया गया है. डिवीजन ऑफ लेबर जो है कैसे प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी को बढ़ाता है. ठीक है. एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी. तो जब डिवीजन ऑफ लेबर होता है किसी भी वर्क फोर्स पे, वर्क प्लेस पे, तो एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. तो ये एक फंक्शनल एस्पेक्ट बताया गया है यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट. बट विथ इंक्रीज इन बोथ But with increase in both production and population, dynamic density leads to organic solidarity. Yes, that now plays functional role of integration in society for maintaining social order and continuity. But due to the sudden nature, it may also be anomic for society in these ways. एनॉमिक कैसे हो सकता है. अब यहाँ पे ये पे पहले यहाँ पे फंक्शनल रोल बताया गया, अब यहाँ पे एनॉमिक रोल बताया गया. स्टेट ऑफ एनॉमी मतलब नॉर्मलेसनेस एंड कंफ्यूजन ड्यू टू ट्रांजिशनल प्रेशर इन इज सीन एज अ पैथोलॉजिकल स्टेट. ओके. वेयर ओल्ड बैलेंस स्केल is upset and new scale can't be immediately improvised. This occurs as moral regulation can't be paced with economic and technological development, leading to heightened desired lack of control, increased divorce, breakdown, etc. Then तीसरा forced division of labor, like discrepancy between skill of a person and work allotted can create unusual condition of forces labor which is unsustainable. Then inappropriate division or organization like defeats
defeats the very purpose of labor division and efficiency. So यहाँ पे कुछ एनॉमी कैसे, ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसका वो कैसे सोसाइटी में एनॉमी लाता है, उसके बारे में 3 पॉइंट्स लिखे गए हैं. देन कंक्लूजन देखते हैं. दुर्खीम thus saw division of labor as functional for the contemporary society, but he also recognized its economic effect, uh, though he considered them as only temporary. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडियन सोसाइटी इज स्टिल, आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थिंग्स है, सिंपल है. सिंपल क्वेश्चन जो पूछा गया वही यहाँ पे लिखा गया, और कोई ऐसा कोई कंटेम्प्रेरी थिंकर वगैरह कुछ ऐसा नहीं है जो हम नोट कर सकें. तो जस्ट रीड दिस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Indian society is still in a state of transition. Okay, using the concept of pattern variable account for the contradiction present in Indian society today. ठीक है. पैटर्न वेरिएबल के हिसाब से का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करके हमें बताना है कि कैसे इंडियन सोसाइटी इज स्टिल इन अ स्टेट ऑफ ट्रांजिशन. ठीक है. लेट्स सी. पैटर्न वेरिएबल्स आर द लिंक्स बिटवीन पार्सोनियन फ्रेमवर्क ऑफ सोशल सिस्टम. ओके. एंड सोशल एक्शन. पार्सन का आइडिया ये ना पैटर्न वेरिएबल्स. ओके. सो they represent the classic dilemma that a human faces due to motivation value complex in daily life. These are choices based on values categorized in extreme states, extreme state combination which are apparent in Indian society as well. So बहुत long introduction है ये, but it's okay. Indian society is experiencing a transition from agrarian to service economy, from collective to individualistic values to urban centered productivity and modern rational democratic features due to development, modernization and globalization. Okay. Then ascriptive and achievement based. So while ascriptive norms put Brahmin bow at him in village, in his school, okay, he has to prove his क्या है, his mental, his metal, okay, his metal for only job in corporate world based on his achievement. Okay. Differences versus speciality. Modern bureaucratic structure have uh, have penetrated, but modern bureaucratic structures have penetrated, but rationality has not. So people demand, like for example, high caste class farmers bribe that executive for works in villages. In villages corruption persist in hope of getting specific favor from a diffuse system. Okay. कहने का मतलब क्या हुआ है? I can't understand this one. ओके. पहले कंप्लीट करते हैं फिर देखते हैं. अफेक्टिव न्यूट्रलिटी एंड अफेक्टिविटी. ठीक है. दिस dilemma can be of a doctor, politicians, etc. of emotional detachment or attachment to action. ठीक है. फोर्थ वन इज पर्टिकुलरिस्टिक वर्सेस, ये क्या लिखा है? अच्छा, यूनिवर्सलिज्म. ओके. Despite adopting democracy and principle universal values of non-discrimination, जैसे MPs continue to elicit votes based on caste, yes, class, ethnicity and language. Caste panchayats, half panchayat जैसे है, give order to ban use of mobile by girls. Okay.
collective orientation versus individual orientation. So due to persistent of joint families in rural areas and cultural norms, less than 5% marriages are outside caste of own person, shows that people are oriented towards collective values more than individual choices और position. ओके, ये देखो इसमें कहने की मतलब क्या है, कलेक्टिव ओरिएंटेशन है वर्सेस इंडिविजुअल। तो ये दिखाता है कि कलेक्टिव इंडिया में जो है लोग कलेक्टिव ओरिएंटेशन पे ज्यादा भी वैल्यू करते हैं, कलेक्टिव ओरिएंटेशन को ज्यादा वैल्यू करते हैं रादर देन इंडिविजुअल बिलीफ को। इसका एक सुटेबल जो डेटा है जो 5% मैरिजेस वाला, वो इम्पोर्ट वो देखा जा सकता है, वेरी सुटेबल, यहाँ पे बहुत सूट कर रहा है दैट मैरिजेस आर आउटसाइड कास्ट केवल 5% होती हैं, बाकी की जो मैरिजेस 95% वो अपने कास्ट में ही होती है। दैट इट शोज दैट कलेक्टिव ओरिएंटेशन इज हाई इन इंडियन सोसाइटी। ठीक है, then hence these dilemmas continue to influence and cause strain to individuals in everyday life due to ट्रेडिशनल नेचर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है पार्सन्स का जो ये आइडिया है, पार्सन्स का जो आइडिया है ये पैटर्न वेरिएबल्स के लिए वो यही ये चार कुछ फीचर बताते हैं वो कि एस्क्रिप्टिव वर्सेस अचीवमेंट बेस्ड, देन ये डिफरेंसेस एंड स्पेसिसिटी, देन पर्टिकुलरिस्टिक एंड यूनिवर्सलिज्म, देन कलेक्टिव ओरिएंटेशन एंड इंडिविजुअल। तो इसी पे हमें इंडियन सोसाइटी के बारे में इंडियन सोसाइटी को एनालाइज करना था इन दीज डायमेंशंस। ओके, सो सिंपल था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्सिज्म हैज लॉस्ट its relevance in 21st century, examine the statement with suitable evidence। कैसे हम बोल सकते हैं कि इसका रेलेवेंस खत्म हो रहा है? तो अभी देखना, ओके, कहने का मतलब ये कि जैसे कार्ल मार्क्स का आइडिया क्या था, वो बात करते हैं कि कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन जहाँ पे होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं जो बुर्जुआ एंड प्रोलेटरिएट का कॉन्सेप्ट आएगा, और जो वर्कर क्लास है वो बहुत एक्सप्लॉटेड रहेगी, ऐसा कुछ वो बोलता है ना। बट वो कहीं ना कहीं इसका रिलेवेंस खत्म हो रहा है, यही इसी को प्रूफ करना है। ठीक है, लेट्स सी, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव लेड डाउन बाय मार्क्सियन सीम्स टू बी लूजिंग लूजिंग सीन इन 21st सेंचुरी। कैसे लूज हो रहा है ये, इनका सिग्निफिकेंस देखते हैं। फर्स्ट, द यूटोपिया ऑफ क्लासलेसनेस कम्युनिस्ट सोसाइटी। यस, दिस इज द, आई थिंक ये यूटोपिया है कि हम एक ऐसी सोसाइटी को अज्यूम कर रहे हैं कि जहाँ पे क्लासलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी हो। इवन कुछ कुछ जो अभी अभी एग्जांपल इसमें आएगा, जैसे कुछ कुछ जो कुछ कुछ जो वर्ल्ड में जो कंट्रीज थी वो वो ये दिखाती थी कि भाई हम कम्युनिस्ट सोसाइटी या सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव, इवन तो वो भी उस सोशलिज्म को नहीं फॉलो करती। ठीक है, in now we're seen rather capitalist mode of production has found ways to reduce alienation। जो एलिनेशन वाला इनका कॉन्सेप्ट है वही ये बोला गया कि पहला तो ये कि यूटोपिया है क्लासलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी, दूसरा ये है कि जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ जो प्रोडक्शन है उसने कहीं ना कहीं एलिनेशन को कम किया है, ना कि बढ़ाया है। बट कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि नहीं नहीं, एलिनेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा वहाँ पे एलिनेशन ज्यादा होगा। ठीक है, सो एंड क्लास प्लोरिफरेशन हैज prevented polarization and class struggle। okay, for example यहाँ पे है work life balance and leisure given importance in the work। for example जैसे गोल्डथॉप का जो ये आइडिया है, गोल्डथॉप स्टडी ऑफ affluent worker that expressive needs are fulfilled by family and work is not an end but means in itself। okay, ठीक है, तो then work organization has changed by knowledge economy। yes, knowledge economy, uh, reskilling, work from home
opportunities, etc. Uh, now revolutions is now here seen due to decomposition of capital and labor. Okay, emergence of middle class, democratic government, etc. ये राल्फ डेरेनडॉर्फ का आइडिया है. ओके, देन दो praxis praxis theory and Marx as a political rallying point might be dying, but his concept continue to exist and manifest as alienation, disentanglement in office. Okay, isolation and hostility among workers. मैकडोनल्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है, हैपनिंग फॉर एनहांसिंग एफिशिएंसी, ये रिट्जर बोलता है. ठीक है, कहीं ना कहीं मैकडोनल्ड जो है एफिशिएंसी बढ़ा रहा है. ओके, रिट्जर ये बोलते हैं. देन मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नक्सलिज्म एज सोशल प्रॉब्लम ड्यू टू पॉवर्टी. यस, पॉवर्टी डिप्रिवेशन कॉजिंग देम टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट डेमोक्रेटिक सेटअप. ठीक है, मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग ये है. देन ये क्या है, ग्रामर, क्या लिखा है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा है. लेट्स सी, आगे पढ़ते समझ में आएगा. ऑफ डिस्कोर्स. ओके, ग्रामसियन नोशन ऑफ डिस्कोर्स पावर also supported by Foucault. Okay, and neo-Marxist where state uses surveillance and ideological state apparatus to spread dominant values. Okay, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि कैसे मार्क्सिज्म का सिग्निफिकेंस जो खत्म हो रहा है 21st सेंचुरी में, इसी को बताना था. तो मैम ने जैसे अगर स्ट्रक्चर की बात करा जाए तो पहले एक पैरा, जैसे जो एक पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट्स में ही पहले मार्क्स का आइडिया बता दिया, फिर उसी में उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए उसको क्रिटिसाइज भी कर दिया गया है थिंकर्स के साथ. सेम विथ हेयर, सेम विथ यहाँ पे भी यही किया गया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, फिर इसको यहीं यहीं पे रखते हैं. ये लॉन्ग हो जाएगा, बहुत वीडियो लंबा चला जाएगा, तो ठीक है, इसके आगे जो है नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, सो गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.